लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोहान पाइकॉन से पूछता है कि क्या होगा अगर वो लोग इस ब्रिज से कूद जाएं, जिस पर इस वक्त वो चल रहे हैं। पाइकॉन बोलता है कि ये इतनी सिंपल नहीं है। अगर तुम इस ब्रिज से कूदोगे तो तुम्हें ऐसी ताकतें तबाह कर देंगी जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। भले ही ऐसा लग रहा हो कि हम लोग 12 यूनिवर्सेस के नजदीक हैं, पर हम लोगों को एक डायमेंशनल बैरियर अलग कर रहा है। जितना मुझे पता है इस बैरियर को तोड़ा नहीं जा सकता, और सच बताऊं तो हाइपर डायमेंशन का काम यही है कि वो सभी रैल्म्स को अलग करता है। पिक्कोलो बोलता है कि बीरस ने हमें इन रैल्म्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था जब हम लोग धरती पर थे, पर वो इन रैल्म्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं गया था। पर जितना मुझे समझ आया है 12 यूनिवर्सेस से एक सिंगल रैल्म बनता है और कुल मिला के 7 रैल्म है। मैंने सही कहा ना? इसके बाद पिक्कोलो बोलता है कि मुझे ये भी याद है कि बीरस ने कहा था कि सेलेस्टियल मेजिस किसी और रैल्म से आए हैं जो कि इन 12 यूनिवर्सेस के बाहर है। पाइकॉन बोलता है बिल्कुल सही। जिन 12 यूनिवर्सेस को तुम जानते हो उन्हें एक सिंगल रैल्म में माना जाता है जिसे रैल्म ऑफ ज़ेनो भी कहा जाता है, और जो ये सेलेस्टियल मेजिस हैं वो दूसरे रैल्म से आए हैं जिसे कहा जाता है रैल्म ऑफ ज़राट। इन 2 के अलावा 5 और रैल्म भी हैं। माजिन बू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो पूरे तरीके से कंफ्यूज होता है। पिक्कोलो बोलता है कि यानी कि इस वक्त हम लोग 12 यूनिवर्सेस के बाहर हैं, यानी कि ज़ेनो के रैल्म के बाहर। सही कहा ना? तो हम लोग इस वक्त किस रैल्म में हैं? पाइकॉन बोलता है कि हम लोग इस वक्त किसी भी रैल्म में नहीं हैं। बू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पाइकॉन बोलता है हाइपर डायमेंशन 7 रैल्म में से किसी का भी पार्ट नहीं है। हाइपर डायमेंशन उन सभी के बीच में एग्जिस्ट करता है, उन सभी के ऊपर। कोई भी रैल्म एक साथ आपस में कनेक्टेड नहीं है। हाइपर डायमेंशन उन सभी के बीच का इकलौता लिंक है जो कि उन सभी को कनेक्ट कर सकता है। जिस ब्रिज के ऊपर हम लोग अभी हैं वो हाइपर डायमेंशन का वो ब्रिज है जो कि ज़ेनो के रैल्म से कनेक्ट करता है, और हर एक रैल्म के अपने कायोस्मोसामा भी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, और सारे के सारे कायोस्मोसामा इसी तरीके के ब्रिज तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हम लोग हाइपर डायमेंशन की मैप को देखते हैं। हम देखते हैं कि मैप के बीचों बीच कैसल होता है जो कि चारों तरफ से 7 ब्रिजेस से कनेक्टेड है, और हर ब्रिज के कोने पे कायोस्मोसामा है। हाइपर डायमेंशन के चारों तरफ नेब्यूला है, यानी कि वही ताकत जिसके बारे में पाइकॉन ने बताया था। सारे के सारे ब्रिजेस हाइपर डायमेंशन के सेंटर में कैसल तक पहुंचाते हैं। जितना मुझे पता है रैल्म्स के बीच में ट्रैवल करने का इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पाइकॉन एकदम से सामने की तरफ इशारा करता है और बोलता है वहां देखो, हाइपर डायमेंशन में जो लोग भी आते हैं उनको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। पाइकॉन और हमारे हीरोज की क्यूब अभी भी आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो लोग सामने की तरफ देखते हैं और अपने सामने इतना बड़ा कैसल देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इस कैसल का नाम होता है वार्डन ऑफ पैसेज। गोहान एकदम से अपने सामने इतना बड़ा कैसल देख के हैरान होता है और बोलता है कि ये जगह क्या है। पाइकॉन बोलता है कि यह है कैसल ऑफ वार्डन ऑफ पैसेज। ये वो जगह है जहाँ पर सभी रैल्म्स के ब्रिजेस आके कनेक्ट करते हैं। अगर तुम किसी एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह को पहले पास करना होगा। तभी पिक्कोलो ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि वो क्या है, क्या वो भी किसी रैल्म की तरफ जाता है? पाइकॉन बोलता है नहीं, वो रास्ता सेलेस्टियल वर्ल्ड की तरफ जाता है, यानी कि मेरा घर, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। गोहान बोलता है मैं समझ गया, तुम और बाकी सभी सेलेस्टियल गार्डियंस किसी और रैल्म में नहीं रहते हो। सही कहा ना? पाइकॉन बोलता है बिल्कुल सही, हम लोग सेलेस्टियल वर्ल्ड में रहते हैं जो कि बिल्कुल हाइपर डायमेंशन की तरह ही है और 7 रैल्म के बाहर है और एक न्यूट्रल जोन है। पिक्कोलो बोलता है मैं समझ गया, पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये जगह हाइपर डायमेंशन के सेंटर में नहीं होनी चाहिए जो कि सभी रैल्म्स के सेंटर और ऊपर की तरफ है? तो हमने इस ब्रिज को इतनी तेजी से पार कैसे कर लिया? मेरे हिसाब से हमें और ज्यादा समय लगना चाहिए था। पाइकॉन पिक्कोलो की तरफ देखता है। पिक्कोलो बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें एटलीस्ट इतना समय तो लगना चाहिए था जितना आधे रैल्म्स को पार करने में लगता है। पाइकॉन बोलता है स्पेस यहाँ पर अलग तरीके से काम करता है। एक डिस्टेंस जो कि दूसरे रैल्म में कवर करने में काफी लंबा समय लग सकता है, वो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पार हो सकता है। ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर स्पेस और टाइम काफी अलग तरीके से काम करता है। इसके बाद हमारे हीरोज आगे बढ़ते हैं और कैसल के अंदर जाने लग जाते हैं। कैसल के अंदर जाने के बाद गोहान पाइकॉन से पूछता है कि हम लोग कैसल के अंदर क्यों आए हैं, क्या हम लोग सीधा सेलेस्टियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते? पाइकॉन बोलता है जिस तरीके से 2 रैल्म्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए परमिशन की जरूरत है, उसी तरीके से सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाने के लिए वार्डन ऑफ पैसेज की परमिशन की जरूरत है जो कि इस बिल्डिंग की मास्टर हैं। एक सेलेस्टियल गार्डियन होने के नाते मेरे पास सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाने के लिए फ्री एक्सेस है, पर तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए मुझे वार्डन ऑफ पैसेज से अपील करने की जरूरत है कि वो तुम लोगों को यहाँ से जाने दे। तभी गोहान, पिक्कोलो और वो अपने सामने देखते हैं और उनके सामने जो होता है उसे देख के वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी सीट होती है और उस पर कोई जाइंट बैठा हुआ होता है। गोहान बोलता है ये तो कमाल है। तभी हम लोग उस जाइंट को नजदीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि उस जाइंट के सामने कोई बैठा हुआ होता है। तभी बू बोलता है कि वो आदमी तो बहुत ही बड़ा है। पिक्कोलो बोलता है कि वो शख्स सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, उसके अंदर से मैं की को महसूस नहीं कर सकता हूँ, और उसका ऑरा, उसके अंदर से एक बहुत ही जबरदस्त ऑरा आ रहा है। इसके बाद हमारे हीरोज पाइकॉन के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी पाइकॉन बोलता है चलो चलते हैं।
पिक्लो बोलता है पाइकॉन, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि कायोस मोसामा ने जब हमें देखा था तो वो इतना सरप्राइज क्यों लग रहा था। पाइकॉन बोलता है कि चलो तुम बस ये कह सकते हो कि तुम लोगों के बारे में कुछ स्पेशल बात जरूर है। कायोस मोसामा ने बस तुम्हें देख कर ही उस चीज को सेंस कर लिया था, वो बस तुम्हारे ऑरा को फील करके उस बारे में जान गए, इसी वजह से तुम आगे बढ़ पाए। मैं तुम्हें इस बारे में पूरी तरीके से बाद में बताऊंगा, पर वो तब जब वार्डन ऑफ पासेज तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। पिक्लो बोलता है कि ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है कि इस जायंट को हमें आगे बढ़ने के लिए अप्रूव करना होगा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। गोहान बोलता है मिस्टर पाइकॉन, क्या ये जायंट शख्स सिर्फ रेल्म्स के बीच में एक डोरमैन की तरह है। पाइकॉन बोलता है गोहान, मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इन्हें और ज्यादा इज्जत देता, ये सिर्फ एक डोरमैन नहीं है तो तुम इनका नाम थोड़ी इज्जत से लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक है जो कि सभी रेल्म्स के बीच में ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इनके बिना रेल्म्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर कोई भी शख्स एक रेल्म से दूसरे रेल्म में बिना मैनेजमेंट के जा सकेगा। सच्चाई तो ये है कि यही हैं जिन्होंने सेलेस्टियल गार्डियंस को बनाया है, जिस ऑर्डर का मैं भी पार्ट हूँ। वार्डन ऑफ पैसेज पूरे एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बींग्स में से एक हैं। तभी हम वार्डन ऑफ पैसेज को देखते हैं, वो अपनी सीट पे आराम से बैठे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी सोच में हैं और एक शख्स उनके सामने झुका हुआ बैठा होता है। जल्दी हम इस शख्स को देखते हैं जो कि एक एंजल होता है। पिक्लो इस शख्स को देख के बोलता है कि ये मुझे मिस्टर वीस की याद दिला रहा है। पाइकॉन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि ये लोग सेम रेस के हैं। ये शख्स एक एंजल है जो कि जरूर उसी रेल्म से आया है जहाँ से एंजल्स आते हैं। पिक्लो बोलता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि एंजल्स किसी दूसरे रेल्म से आते हैं। पाइकॉन बोलता है बिल्कुल सही। पाइकॉन बोलता है तुम्हें पता है कि एंजल्स के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं उस बारे में तुम्हें कभी और बताऊंगा अगर तुम जानना चाहोगे तो। तभी हम देखते हैं कि वार्डन ऑफ पैसेज अभी भी गहरी सोच में होता है। तभी गोहान बोलता है कि वार्डन ऑफ पैसेज जिस तरीके से क्यों बैठे हैं। पाइकॉन बोलता है कि उनके सामने जो एंजल झुका हुआ बैठा है उसे अभी जजमेंट सुनाई जानी है। ये बात पक्की है कि वार्डन इस वक्त एक बहुत ही जरूरी फैसला ले रहे हैं। गोहान बोलता है कि वैसे ये जजमेंट किस बारे में है। पाइकॉन बोलता है कि इस एंजल की को महसूस करके मुझे लग रहा है कि ये अपने रेल्म में कोई देवता था पर ये मारा गया। वार्डन इस वक्त ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाने लायक है या नहीं, और ये इस पे डिपेंड करेगा कि इस एंजल ने अपनी जिंदगी कैसे जी और ये मरा कैसे। पिक्लो बोलता है कि एंजल रेस का गॉड, ये जरूर बहुत ताकतवर होगा। तभी हम देखते हैं कि वार्डन अपनी आंखें खोलता है और पाइकॉन चौंकता है। पाइकॉन बोलता है शांत हो जाओ, वार्डन अपना डिसीजन सुनाने वाले हैं। तभी वार्डन बोलता है कि मैं डिसीजन पर आ चुका हूँ और ये डिसीजन बदला नहीं जा सकता। तुम सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाने लायक नहीं हो। एंजल के एकदम से पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज एक बार फिर से सोचिए। वार्डन ऑफ पैसेज एकदम से अपना हाथ उठाता है और हम देखते हैं कि वो एंजल तभी के तभी गायब हो जाता है, यानी कि वो एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया है। हम देखते हैं कि वो एंजल हमारे हीरोज के सामने गायब हो रहा होता है। हमारे हीरोज एंजल को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। पिक्लो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। गोहान एकदम से घबरा जाता है। वो बोलता है कि वार्डन ने सिर्फ अपना हाथ हिला के एक एंजल गॉड को मिटा दिया। पाइकॉन बोलता है कि वार्डन ऑफ पैसेज को 6 सुप्रीम देवताओं की ताकत से बनाया गया था, इसीलिए ये उन्हीं की तरह ताकतवर है। पिक्लो एकदम से घबरा कर बोलता है क्या ये ज़ेनो की तरह ताकतवर हैं। पाइकॉन बोलता है वैसे ज़ेनो सभी सुप्रीम डेटीज में सबसे ज़्यादा केयरलेस है, तो मैं कहूँगा कि वार्डन के पास उससे ज़्यादा स्किल्स हैं। तीनों ये बात सुन के एकदम से चौंक जाते हैं। तभी पाइकॉन बोलता है कि मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, वार्डन ऑफ पैसेज अपने अच्छे मूड के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो ध्यान रखना कि इन्हें गुस्सा मत दिलाना वरना हम सभी मारे जाएंगे। तभी वार्डन ऑफ पैसेज अगले शख्स को बुलाते हैं जो कि हमारे हीरोज ही हैं। अब हमारे हीरोज के साथ क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।